भगवान की बातें, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक नई सीरीज शुरू की गई बाबा बुल्ले शाह जी की, और आपको पहले कैप्सूल में बाबा बुल्ले शाह जी का इंट्रोडक्शन, उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में दिया गया। और आपको याद हो, उस कैप्सूल में हमने जिक्र किया कि बाबा बुल्ले शाह जी ने जो प्रेम, भक्ति, ज्ञान, गुरु सेवा, गुरु आराधना, गुरु भक्ति, जो भी उन्होंने उपदेश किए वो काफियों के माध्यम से किए। ये काफियां, क्योंकि बुल्ले शाह जी मुल्तान में थे और मुल्तानी पंजाबी है, बहुत टफ है, आम लोगों को समझ में नहीं आती है। तो हम आज शुरुआत करेंगे इन काफियों को आप तक लाने की, काफियां और फिर उनके सरल भाषा में उनके अर्थ। तो आइए गुरु स्तुति से शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुल्ले नू समझावण आया, मैणा ते मर जाया, मल्ले बुल्लिया कहना साडा छड़ दे पल्ला राया, आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लावा, जेड़ा सानू सैयद सत्ते दोज़क मिलन सजाइया, जो कोई सानू काई आखे भिश्ती पींगा पाया, राई साई सबनी थाई रब दिया बेपरवाइया, सोनिया परे हटाइया ते कोसियां ले गल लाइया, जे तू लोड़े बाग बहारा चाकर हो जा रहा, बुल्ले दी जात की पुछनी शाकर हो रजाइया। तो इस काफी में देखें बुल्ले शाह जी क्या कहना चाहते हैं। इस काफी में बुल्ले शाह जी के जीवन की एक घटना से गहरा संबंध है। उन्होंने हजरत इनायत शाह को अपना गुरु बना लिया, जो कि आपको पिछले कैप्सूल में बताया गया कि अराई जाति से वो थे, जबकि बुल्ले शाह स्वयं सैयद जाति से थे, जिसे जरा कुलीन माना जाता है। अब कोई कुलीन वंश का व्यक्ति अपने से नीची जाति के व्यक्ति को गुरु धारण करे तो आसपास के संसारिक मित्रों, आत्मियों, संबंधियों का रोष स्वाभाविक ही होता है उस जमाने में, खासकर क्योंकि वे इस संबंध की पवित्रता व उन्नत आध्यात्मिक अवस्था का अनुमान नहीं लगा सकते। या उनकी बहनें व भाभियां इस विषय में जानने के बाद उनको समझाने आती हैं और कहती हैं, बुल्ले शाह हमारा कहना मान ले, इस अराई के साथ त्याग दे, जो खेती बाड़ी करके वो सब्जियां उगाकर अपनी आजीविका कमाता है, तो हजरत के पाक खानदान से संबंध रखता है। तू तो अली का वंशज है, इस तरह की जिद से निंदा का कारण मत बन। तूने उस नीची जाति के व्यक्ति को गुरु क्यों बना लिया? इससे चारों तरफ लोक निंदा हो रही है। ये उनको उनकी बहनें और भाभियां समझा रही है। तो बुल्ले शाह क्या जवाब देते हैं कि जो हमें सैयद कहेगा वो नर्क की सजा पाएगा और हमें अराई कहने वाले को स्वर्गों में वास मिलेगा। ऐसी जाति पर धिक्कार है जो मुझे मेरे गुरु से दूर रखे। अब तो जो जाति मेरे गुरु की है वही जाति मेरी भी है। ईश्वर कितना बेपरवाह है कि अब तो मुझे चारों ओर अराई ही अराई दिखता है। ऐसा लगता है मानो उसने अप्सराओं को परे हटाकर असुंदरियों को ही गले लगा लिया।
यदि तू भी प्रभु को पाने के उस आनंद का स्वाद चाहता है तो अराई गुरु का चाकर बन जा। अरे भाई, अब तुम बुल्ले शाह की जाति क्यों पूछते हो? वो तो खुदा की ही मर्जी पर चल रहा है। खुदा ही चाहता है कि बुल्ले शाह इनायत शाह को अपना मुर्शिद बना ले। ऐसा बुल्ले शाह जी का अपने गुरु इनायत शाह जी के प्रति प्रेम था और उनकी निंदा करने वालों ने उन्हें इस काफी में जवाब मिला। आइए अगली काफी लेते हैं। हाजी लोग मकेनू जावे, मेरा रांझा माटी मक्का। निम कमलिया, निम कमलिया, निम कमलिया। मैं ता मंग रांझे दी होइया, मेरा बावल करदा धक्का। निम कमलिया, निम कमलिया, निम कमलिया। हाजी लोग मकेनू जांदे, मेरे घर विच 900 मक्का। निम कमलिया, निम कमलिया, निम कमलिया। विच्चे हाजी विच्चे गाजी, विच्चे चोर उचक्का। निम कमलिया, निम कमलिया, निम कमलिया। हाजी लोग मकेनू जांदे, असा जाना तख्त हजारे। निम कमलिया, निम कमलिया, निम कमलिया। चितवल यार उतेवल काबा, भावे फोल किताबा चारे। निम कमलिया, निम कमलिया, निम कमलिया। तो देखें इस काफी में क्या संदेश है। उन्होंने स्वयं को इस काफी में पगली प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है, जिसे अपने प्रियतम के सिवा संसार में कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसके लिए तो उसका प्रभु ही सारे तीर्थ बन गया है। वो कहती है कि लोग हज के लिए मक्का जाते हैं, पर मुझे तो मेरा रांझा ही मक्का लगता है। दुनिया वालों की नजर में मैं बावरी ही हूं। मेरे पिता ने जाने मन से क्या ठानी है, वो जबरदस्ती अपनी मनवाना चाहता है, पर मेरा विवाह तो रांझे के साथ तय हो चुका है। मैं तो ऐसी बावरी हूं जिसे उसकी बात से डिगाया नहीं जा सकता। हाजी लोग तो हज करने के लिए मक्का जाते हैं, परंतु मुझे तो मेरा वर से उनका मतलब उनके मुर्शिद, उनके गुरु से था, वो ही मक्का प्रतीत होता है। मैं उसी के प्रेम में दीवानी हूं। मेरे मन में हाजी सद्गुण व चोर चौके जो दुर्गुण होते हैं वो बसे हैं। अरे मैं तो अपने प्रियतम की दीवानी हूं। हाजी लोग तो मक्के की तरफ जा रहे हैं, पर मैं तो अपने गुरु के तख्त हजारे की ओर जाऊंगी, क्योंकि मैं उसके नाम की दीवानी हूं। यहां तख्त हजारे शब्द रांझे के गांव के लिए उपयोग किया गया है। मेरा यार किशोर है, मेरा तो काबा भी वही है। कोई भी किताब या ग्रंथ खोलकर देख लो, यही सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। अरे मैं तो पगली हूं। सभी धर्म ग्रंथ यही साक्षी देते हैं कि जहां प्रभु रहता है वहीं सच्चा काबा है। वो प्रभु हमारे भीतर रहता है, अतः सच्चा काबा हमारे भीतर ही है। और यहां पर यह जानना आवश्यक है कि बुल्ले शाह जी ने अपने गुरु को जब मनाना था तो उन्होंने कंजरी का वेश बनाया और उसमें वो एक नारी भाव में आ गए, और ये उसी नारी भाव में आकर उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया है अपने गुरु के प्रति, अपने आप को दीवानी बताकर। उसी भाव में उन्होंने ये काफी बोली है।
आइए एक और काफी देखते हैं। मुरली बाज उठी अणधाता, सुन के भूल गया सब बाता। लग गए अनहद बाण न्यारे, झूठी दुनिया कूड़ पसारे। साई मुख बेखण बन जा रे, मैनू भूल गईया सब बाता। हुण मैं चंचल मिरग फहाया, ओसे मैनू बन बहाया। सिर्फ चुगाना इश्क पढ़ाया, रह गईया त्रै यार कांता। बूहे आण खलोता यार, बावल पुंज में आ तकरा। काल में नाल ज रहे विहार, नबी मोहम्मद भरे सुफाता। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। हमें ध्यान देना है कि यहां भावार्थ है। एक एक शब्द का अर्थ आपको सीक्वेंस में ना मिले, पर भावार्थ उस काफी का है। यहां वो कहते हैं कि ये यहां अनहद शब्द रूपी मुरली की चर्चा है। इस काफी में उसकी चर्चा की गई है। तो बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरे अंतर में अनहद ध्वनि की जो मुरली बज रही है, उसे सुनकर मैं सब कुछ भूल गई। इसके ऐसे विचित्र तीर लगे हैं कि मेरा हृदय बींद गया है। यह सारा संसार नाशवान है, चारों तरफ झूठ का ही साम्राज्य है। अब तो मेरे मन में उस प्रियतम के दर्शन की ही उत्कट इच्छा है। मैं बाकी सब बातें भूल गई हूं। मेरा मन चंचल मृग की तरह डोलता था, उसी ने मुझे आज बांध कर बिठा दिया है। उसी ने मुझे प्रेम का गीत पढ़ाया है, जिसकी केवल एक दो पंक्तियां पढ़नी ही शेष रह गई है। जो व्यक्ति अनहद शब्द रूपी कल में स्वयं को लीन कर देता है, प्रभु स्वयं ही उसके भीतर दैवीय गुण भर देते हैं। यहां भी बुल्ले शाह जी ने अपने गुरु के प्रेम, अपने गुरु से जो वो कुछ समय के लिए बिछड़ गए थे, उसी याद में ये काफी बोली है। इसीलिए उन्होंने बीच में कहा कि कुछ ही अभी उसके हिस्सा रह गया है। आइए इस कैप्सूल में एक और आखिरी, इस कैप्सूल की आखिरी काफी लेते हैं। देखो नी की कर गया माही, लेवे के दिल हो गया राही। अम्मा झिड़के बावल मारे, ताने दे दे वीर प्यारे। जे मैं बुरी बुरियार वे लोका, मैनू दियो उतेवल त्राही। बूहे ते उस नाद बजाया, अक्ल फिक्र समया गवाया। अल्लाह दी सो अल्लाह जाने, हस दे गल विच पै गई फाही। रोवे इश्का की करे अखाड़े, मन सुन जे है सूली ते चाड़े। आंबली जद नाल असाड़े, बुल्ला मुंह तो लोई लाई। देखो नी कर गया रे माही, लेके दिल हो गया वे राही। आइए इसका अर्थ देखते हैं। यहां बुल्ले शाह जी अपने मुर्शिद से हुई, अपने गुरु से हुई भेंट के बारे में घटने वाली घटनाओं व अपने भीतर हो रहे परिवर्तनों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि प्रियतम आत्मा रूपी प्रेमिका का दिल चुराकर परदेश चला गया है। मुझे तो घर बार कहीं की भी सुध नहीं रही। माता पिता फटकारते हैं,
प्यारे भाई ताने देते हैं। मैं कहती हूं कि अगर मैं सबसे बुरी हूं तो मुझे मेरे प्रियतम की ओर धकेल दो ना। प्रियतम ने मेरे हृदय रूपी द्वार पर अनहद का ऐसा अद्भुत नाद बजाया है कि मैं अपनी सुध बुध गंवा बैठी हूं। मैंने तो हंसते हंसते उससे प्रीति लगाई थी, किंतु अब वही प्रीति मेरे गले की फांसी हो गई है। मंसूर ने स्वयं को सत्य क्या कहा, उसे सूली पर ही चढ़ा दिया गया। मुझ पर भी प्रेम का ऐसा नशा चढ़ा है कि मैं दीन दुनिया की लोक लाज भूल बैठी हूं। अब तो मैं इस राह पर निकल ही पड़ी हूं, चाहे जो भी हो मैं अपना कदम पीछे नहीं हटा सकती। तो आज इन काफियों तक ही रखेंगे। इस कैप्सूल में बाबा बुल्ले शाह जी का ये प्रसंग, बाबा बुल्ले शाह जी की ये कथा और उनकी द्वारा किए गए उपदेश काफियों के रूप में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफियां अब आसानी से समझ आएंगी और इनसे आपको पता लगेगा कि बुल्ले शाह जी का अपने मुर्शिद के प्रति, अपने गुरु के प्रति कैसा प्रेम था कि वो कंजरी बनकर रहे और उस विरह में, उस जुदाई में उन्होंने ज्यादातर काफियां लिखी हैं। और इन काफियों में जैसा कि हम देख रहे हैं, उनकी विरह, उनका विरह रूपी प्रेम, उनके विरह रूपी भाव प्रकट हो रहे हैं और कैसे उन्होंने अपने आप को नारी रूप में प्रकट किया है, नारी रूप में ही अपने आप को संबोधन किया है और नारी रूप में ही अपने भाव व्यक्त किए हैं। ऐसा उच्च प्रेम था बाबा बुल्ले शाह जी का। तो अगले कैप्सूल में आपके साथ फिर बाबा बुल्ले शाह जी की इन काफियों, इस प्रसंग पर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।